बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कबीर बुलबुला पानी दा ऐ तेरी औकात, जिस घर मौजा माणदा रहन न देण एक रात। महापुरुषों के हिदायत भरे वचन हैं जिन्होंने अनुभव किया है, अपने अनुभवों के द्वारा हमें आगाह करते हैं कि जिस घर के अंदर ये जीव इंसान बड़ी मौज से रहता था कभी, और जब श्वास निकल जाए उस वक़्त एक रात के लिए भी रखना मुश्किल हो जाता है, उसे कोई रखना नहीं चाहता। ये इंसान की औकात है जिसके बारे में संत महापुरुष हमें समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? कि हम भूले हुए हैं, हम भूल में हैं, गलतफहमी में हैं, इसलिए इतनी प्रीत दुनिया से करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना लगाव होता है कि ये भूल जाते हैं कि किस लिए संसार में आए थे, वो क्या मकसद था जिसकी पूर्ति के लिए इस संसार में हमें भेजा गया। वो कौन सा कार्य था जिसको करना था। रात दिन मेहनत तो बहुत करता है इंसान, क्या की गई मेहनत जीवात्मा की किसी काम आती है या नहीं। महापुरुष तो साफ सुंदर शब्दों में फरमाते हैं कि 24 घंटे मेहनत करो, कोई मना नहीं है, नहीं कहा जाएगा कि रुक जाओ, पर शर्त यह है कि वो कमाई इकट्ठी करना, उसी कमाई को एकत्र करने में मेहनत करना, उसी कमाई को इकट्ठा करने में अपने श्वास खर्च करना, जो परमात्मा के घर जाते हुए आपके साथ जा सके। जो कमाई संसार के अंदर रुपया, पैसा, धन, पदार्थ इस रूप में करते हैं, वो तो यहीं रह जानी है। और ऐसा भी होता है कि श्वास निकलने से पहले, इस दुनिया को छोड़ने से पहले ही वो धन संपदाएं हमसे, हमारे परिवार के लोग, मित्र, कुटुंबी, संबंधी, रिश्तेदार, जिन पर हम बड़ा मान करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, जिनको खुशहाल बनाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, जो श्वासों का खजाना है, शरीर का जो एक एक पल है, और जब ये शरीर कमज़ोर हो जाता है या किसी मतलब की पूर्ति उनकी नहीं कर सकता, तब वही घर वाले सब कुछ वो बंटवारा कर लेते हैं और
अपना मुंह सा लेकर ये इंसान जीते जी मारा मारा फिरने लगता है। और ऐसा ना भी हो तो भी जाते वक्त संसार की झूठी संपदाएं साथ में जा नहीं सकती, ये कुदरत का विधान है। सब कुछ जानते हुए भी इंसान गफलत में आकर लापरवाही करता है और वही धन एकत्र करता है जो यहाँ पड़ा रह जाता है। लेकिन जो कमाई भजन भक्ति की करनी थी, जिसको लेकर परमात्मा के घर जाना था, वो अगर नहीं की तो परमात्मा के घर क्या लेके जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे परमात्मा को। इसलिए संसार की कमाई करना मना नहीं है। महापुरुष कभी भी मना नहीं करते संसार में रहने के लिए, संसारिक धन कमाने के लिए या संसार के साथ व्यवहार करने के लिए, कुटुंब परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन उन सब के साथ व्यवहार करते हुए अपनी असली कमाई का ख्याल हर वक्त बना रहना चाहिए कि जो मेरे जीवात्मा के काम आने वाली पूंजी है वो तो नाम और भक्ति की कमाई है, सुमरन की कमाई है, जो संत महापुरुष हमें आगाह भी करते हैं और हमें युक्तियां बताते हैं कि संसार में किस तरह जीना है। संसार के साथ व्यवहार करते हुए नाम और भक्ति की कमाई करते हुए इस लोक में भी बड़े सरलता से, बड़ी सहजता से जीवन को जिया जा सकता है। क्यों कि जिसको अपने परलोक की फिक्र है, जिसको जीवात्मा की फिक्र है, जिसको ये समझ आ गई है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, वो हर पल सत्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए सफ़र करता है और जीवात्मा को हर पल परमात्मा की ओर पहुंचाने का सफल प्रयास करता है। और इसी जीवात्मा के परमात्मा की ओर पहुंचने के सफर के कारण जीवात्मा खुशहाल रहती है और जीवात्मा हर पल एक बल प्राप्त करती है और बलवान होती हुई जीवात्मा इस जीव के शरीर पर आने वाले कष्टों का भी निवारण करती है। जो मकसद इस दुनिया में इंसान लेकर आता है उस मकसद की प्राप्ति होती है और उसी मकसद को पूरा करते हुए संसार का भी कार्य ठीक प्रकार से सकुशल चलता रहता है और परलोक जाने के लिए, प्रभु के घर पहुंचने के लिए जो जो कमाई, जिस नाम की पूंजी की ज़रूरत होती है वो एकत्र होती रहती है और हर वक्त ये ख्याल बना रहता है कि मुझे परमात्मा को मुंह दिखाना है। सो उनके आगे नतमस्तक होते हुए मेरे पास वो नाम की दौलत जो इकट्ठी करी हुई है वो सकुशल मैं अपने साथ ले जाकर अपने परम पिता परमेश्वर को अपना मुख दिखा सकता हूँ और अपना मुख उज्जवल कर सकता हूँ।
इसी ख्याल के कारण ये लोक भी सुखी बना रहता है और जो भी संपर्क में आते हैं उनको भी सुख मिलता है। और इसी तरह अपने जीवन को सकुशल इस संसार में चलाते हुए परलोक का तोसा साथ लेकर जाना है और लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।